हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का प्रैक्टिस सेट 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पवन मेडिकल नाम का कोई शॉप है जो मेडिसिन सप्लाई करता है। मेडिसिन पे 12% का जीएसटी है। हमको बताना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, मतलब सीजीएसटी का कितना रेट है और एसजीएसटी का कितना रेट है जब जीएसटी 12% है। तो पहले लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी पहले आपको लिखना पड़ेगा ना जो गिवन है, रेट ऑफ जीएसटी। अच्छा, किस पे लग रहा है जीएसटी? ऑन मेडिसिन्स। रेट ऑफ जीएसटी ऑन मेडिसिन्स इज इक्वल्स टू 12%। कहाँ से मालूम पड़ा कि मेडिसिन पे 12% का रेट लगेगा जीएसटी का? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जीएसटी का रेट 12% है मेडिसिन पे। तो रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा? रेट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा? देखो हमें पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं और दोनों जीएसटी के हाफ होते हैं। तो अगर जीएसटी 12% है तो सीजीएसटी कितना होगा? 6%। और एसजीएसटी भी कितना होगा? 6% है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं? जीएसटी के आधे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऑन सर्टेन आर्टिकल्स इफ rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? अगर CGST का रेट 9% है तो SGST और GST का रेट बताओ। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना परसेंट दिया हुआ है? रेट ऑफ सीजीएसटी कितना परसेंट है? 9% है। ये क्या है? गिवन है। ओके, फिर रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल होता है रेट ऑफ एसजीएसटी के, मतलब जितना रेट सीजीएसटी का होगा उतना ही रेट एसजीएसटी का भी होगा। तो सीजीएसटी का रेट कितना है? 9%। तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना आएगा? 9% ही आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ये तो हमने प्रूव कर दिया, रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 9%, फाइंड आउट कर दिया। अब हमें रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। अच्छा, CGST का रेट कितना है? 9% प्लस SGST का रेट कितना है? 9%। तो 9% 9% कितना हुआ? 18%। रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 18%। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सोल्ड 2 tin of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the taxable tax invoice. देखो क्या हुआ, पेंट शॉप ने 2 टिन पेंट के बेचे। टिन मतलब डिब्बा समझ लो आप। पेंट के 2 डिब्बे बेचे हैं। अच्छा, एक डिब्बे का वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 2800, मतलब एक डिब्बे का कॉस्ट कितना है? 2800।
तो टोटल उसने कितने डिब्बे बेचे, 2 डिब्बे बेचे। तो टैक्सीबल वैल्यू हम पहले निकालेंगे। टैक्सीबल वैल्यू मतलब जिस पे टैक्स लगने वाला है। टैक्सीबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिस पे टैक्स हम लगाएंगे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 बॉक्सेस ऑफ पेंट इज इक्वल्स टू, एक बॉक्स का कितना है 2800। अच्छा कितना बॉक्स ख़रीदा है, 2 बॉक्स ख़रीदा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ जाएगा ये 5600। तो इतना वैल्यू टैक्स, इस इतने पैसे पे टैक्स लगने वाला है। अभी टैक्स लगा नहीं है, अभी टैक्स लगेगा। ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। एक होता है टैक्सेबल वैल्यू, एक होता है टोटल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पे टैक्स लगने वाला है, टोटल वैल्यू मतलब जिसमें टैक्स लग चुका है, टोटल मतलब प्लस हो चुका है टैक्स। तो CGST इज इक्वल्स टू GST अपॉन 2। GST कितना परसेंट था, 28% GST लगने वाला था पेंट पर, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 14% हमारा CGST मिल जाएगा। CGST इज इक्वल्स टू 14% ऑफ किसके ऊपर, ये जो टैक्स लगता है किसके ऊपर लगता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ये टैक्स लगता है। टैक्सेबल वैल्यू कितना आया 5600 आया ना। टैक्स किस पे लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा, जिस पे टैक्स लगने, जो आपने जितना रुपये खरीदा है उस पर टैक्स लगेगा ना। तो 14% ऑफ 5600, तो 14/100 इंटू 5600, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 56, 14 इंटू 56 कर दो, तो CGST इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ₹7,800, ₹784 हमें CGST पे करना पड़ेगा। कितना 784। अच्छा जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, तो SGST भी कितना हो जाएगा 784 आ जाएगा CGST और SGST का वैल्यू। अच्छा हमें CGST SGST निकालना था, तो हमने यहाँ पर CGST SGST दोनों क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ब्रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 रुपीज़, कितना है 586। अच्छा GST कितना लग रहा है, 18% का GST है। तो आप बताओ कस्टमर को ये जो बेल्ट है वॉच का वो कितने रुपए में मिलेगा। टोटल प्राइस पूछ रहा है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू भी रहेगा उसमें, मतलब जितने रुपए का वो बेल्ट है प्लस टैक्सेस भी रहेंगे, तो वो हमसे टोटल वैल्यू पूछ रहा है। SGST CGST इज इक्वल्स टू GST अपॉन 2। GST कितना परसेंट का लग रहा है 18% अपॉन 2 कितना हो जाएगा 9%। CGST कितना हो गया 9% हो गया। तो CGST इज इक्वल्स टू 9%। अच्छा 9% किसके ऊपर लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 है, तो 9/100 इंटू 586। अब 9 इंटू 586 कर दो, आपको आंसर आएगा 5274 डिवाइड बाय 100। तो इसमें क्या आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा, जितने ज़ीरो उतना डिजिट के बाद डेसिमल।
तो 52.74 हमारा CGST आपको पे करना पड़ेगा उस बेल्ट के लिए। उतना ही जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है, दोनों इक्वल हो जाएंगे 52.74। तो टोटल वैल्यू कितना है, कितने रुपए में हमें उसको ख़रीदना रहेगा, बेल्ट को कितने रुपए में ख़रीदना रहेगा, टोटल वैल्यू क्या है। तो अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर, कस्टमर को कितना रुपए देना पड़ेगा उस बेल्ट के लिए, टोटल वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो उसमें कितना आएगा, टैक्सेबल वैल्यू आएगा, मतलब MRP जो लिखा है उसके ऊपर वो, प्लस टैक्सेस, कौन कौन से टैक्स, CGST, और कौन सा टैक्स लगेगा, SGST। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना था, टैक्सेबल वैल्यू कितना था 586 प्लस CGST SGST कितना आया 52.74, 52.74 दो बार लिखेंगे, एक बार CGST के लिए और एक बार SGST के लिए, तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस किया, आंसर आया 691.48, 691.48। चलो इसका कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये आया 600। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 586, 52.74, 52.74, तीनों को प्लस कर दो, तो यहाँ पर डॉट 0 0 प्लस करो 448, 7 7 14, 1 कैरी, 1 + 6 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी, 1 + 8 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 19, 1 कैरी, 1 + 5 6 और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया 691.48 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल वैल्यू विद GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770, रेट ऑफ GST इज 18% ऑन टॉय, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST SGST फॉर दिस टॉय कार। मतलब टोटल वैल्यू विथ GST, मतलब GST के साथ टैक्स देने के बाद टोटल वैल्यू कितना है टॉय कार का 1770। GST कितने का लग रहा है 18% का GST भी लग रहा है। हमें बताना है कि उस टॉय कार का टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, मतलब उस टॉय कार पे MRP कितना होगा। ठीक है, एक होता है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब उस कार पे लिखा कितना है दाम है, और दूसरा है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब टैक्स के साथ। तो हम लिखेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ कार बी ₹X। हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ कार बी X। तो इसके हिसाब से GST कितना होगा 18% निकालना है हमको। 18% किसके ऊपर लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, और टैक्सेबल वैल्यू क्या है X है, तो 18/100 इंटू X, ये हमारा GST हो गया 18/100 इंटू X। X क्या है टैक्सेबल वैल्यू, और GST हमेशा किसके ऊपर लगता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही लगता है। चलो, तो हमारा टोटल वैल्यू क्या हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ कार विथ GST, मतलब GST के साथ, तो क्या क्या आएगा उसमें, एक तो आपका टैक्सेबल वैल्यू आएगा मतलब MRP प्लस GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमने क्या मान लिया है, टैक्सेबल वैल्यू को क्या मान लिया, X मान लिया है, तो X यहाँ लिख दो, प्लस GST कितना आया हमारा, देखो GST 18/100 इंटू X, तो लिखेंगे 18x/100, इंटू का सारा रिलेशन था ना, इंटू का रिलेशन है तो हम उनको बाजू बाजू में लिख सकते हैं 18x/100। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, 100x प्लस 18x अपॉन क्या आ जाएगा 100,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया था। तो कितना आ जाएगा वहाँ पर 100x प्लस 18x अपॉन 100, फिर 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा 118x अपॉन 100। बट क्वेश्चन में तो कुछ और दिया हुआ है वैल्यू। क्वेश्चन में टोटल वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 1770, बट टोटल वैल्यू इज़ ₹1770। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो ऊपर वैल्यू लिखा है 118x अपॉन 100 ये हमारा सॉल्व किया हुआ वैल्यू है। दोनों को आमने सामने कर दो, मतलब दोनों क्या कर दो साथ साथ में इक्वल टू के साथ लिख दो। जैसे यहाँ मैंने लिखा 118x अपॉन 100, ये हमारा टोटल वैल्यू हमने सॉल्व करके जो लेके आए, इज इक्वल्स टू जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। दोनों को कंपेयर कर लो। x को एक साइड किया 1770 इंटू ये जो 100 है उस साइड चला गया तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया, और जो 118 है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे। कट करो, कैंसिल हो रहा है। x इज इक्वल्स टू 118 1 उसके बाद 5 तो कितना आ गया 15 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 1500। तो टैक्सीबल वैल्यू कितना आ गया, टैक्सीबल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार इज ₹1500, इज ₹1500। टैक्सीबल वैल्यू हमें कितना आ गया 1500, हमारा टैक्सीबल वैल्यू आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, हमें और क्या निकालना था, हमें टैक्सीबल वैल्यू निकालना था, और हमें CGST और SGST भी फाइंड आउट करना था। मतलब हमें CGST SGST भी ढूंढना है। तो CGST SGST इक्वल होगा, जितना CGST उतना ही SGST। तो 9% ऑफ टैक्सीबल वैल्यू कितना है 1500, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 इंटू 15 कितना जाएगा ₹135। तो CGST और SGST कितना आ गया, CGST एंड SGST कितना आ गया ₹135। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा क्वेश्चन है। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइज एन AC of 1.5 ton to a company. Okay, cost of AC supplied is ₹51,200 with GST, मतलब टोटल वैल्यू ये। Rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the tax invoice of Tip Top Electronics. पहले क्या निकालना है, रेट ऑफ SGST। देखो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स क्या किया, AC बेचा जिसका टोटल वैल्यू मतलब विद GST का वैल्यू कितना है 51,200। ठीक है। अच्छा, CGST कितना है AC के ऊपर 14%। अब आपको निकालना है कि रेट ऑफ SGST कितना होगा। अगर रेट ऑफ CGST 14% का है तो आप बताओ कि रेट ऑफ SGST कितना होगा। इतना तो अभी आपको ही पता चल गया होगा कि जितना रेट ऑफ CGST होता है उतना ही रेट ऑफ SGST भी होता है। तो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 14%, तो रेट ऑफ SGST कितना हो जाएगा, रेट ऑफ SGST कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 14% ही रहेगा, 14%। चलो अब अगला चीज़ निकालते हैं, रेट ऑफ GST। सेकेंड क्या हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ GST ऑन AC। अब बताओ कि GST का रेट कितना होगा AC पर। अगर CGST 14% है, SGST 14% है, तो बताओ GST कितना होगा। तो रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू ऑन AC। अच्छा, AC पर GST का रेट कितना है आपको बताना है, रेट ऑफ GST ऑन AC। तो रेट ऑफ GST ऑन AC इज इक्वल्स टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, यही है।
रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी का वैल्यू क्या है, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। अच्छा, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना परसेंट है, 14%, प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी कितना परसेंट है, 14%। तो 14% प्लस 14% क्या हो जाएगा, 28% हमारा जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी आ गया। अब थर्ड चीज़, टैक्सीबल वैल्यू ऑफ एसी। हमें निकालना है कि टैक्सीबल वैल्यू कितना है एसी का, मतलब उस एसी का एमआरपी प्राइस कितना है, उस पर लिखा कितना रुपए है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट 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 द टैक्सीबल वैल्यू, लेट द टैक्सीबल वैल्यू, लेट द टैक्सीबल वैल्यू को फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, लेट द taxable value, let the taxable value of AC air condition be rupees x। AC का हमने क्या बोल दिया कि टैक्सीबल वैल्यू क्या है, x है। तो जीएसटी कितना हो जाएगा, जैसे पिछले वाले मेथड में किया था, देखो जीएसटी कितना है 28%। तो 28% किसके ऊपर लगता है जीएसटी, टैक्सीबल वैल्यू के ऊपर लगता है। तो टैक्सीबल वैल्यू कितना है x, 28/100 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 28x/100 हमारा जीएसटी आ जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे, टोटल वैल्यू। आप क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे टोटल वैल्यू को। टोटल वैल्यू ऑफ एसी विथ जीएसटी। टोटल वैल्यू में क्या होता है, टैक्स भी आता है ना, तो हम यहाँ पे कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, विथ जीएसटी। टोटल वैल्यू ऑफ एसी विथ जीएसटी इज इक्वल्स टू टैक्सीबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सीबल वैल्यू कितना है, एक्स है, प्लस जीएसटी कितना है 28x/100। जीएसटी कितना है 28x/100। क्या करेंगे, 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 28x/100 प्लस करो 100x प्लस 28x, तो क्या होगा 128x/100। ये हमारा आ गया टोटल वैल्यू। पर टोटल वैल्यू हमें भी दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें भी तो टोटल वैल्यू दिया है ना विद जीएसटी, बट टोटल वैल्यू ऑफ एसी इन इंक्लूडिंग जीएसटी इज रुपीज़ कितना दिया हुआ है, 51,200 क्वेश्चन में दिया हुआ है विद जीएसटी, गिवन है ये 51,200। देखो दिया है ना 51,200 हमें दिया हुआ है कि टोटल वैल्यू है विद जीएसटी। तो ये हमारा गिवन वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारा जो हम अभी तक फाइंड आउट किया वो वैल्यू 128x/100। अब क्या करो, x को एक साइड कर दो और बाकी नंबर्स को उस साइड भेज दो, लेफ्ट साइड में। तो 100 डिनोमिनेटर से कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो साइड चेंज करेगा तो। और जो 128 है ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, तो साइड चेंज करेगा, इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करेंगे, कट हो जाएगा ये 4 ज़ा 128 4 ज़ा 512, तो 400 इंटू 100 आ रहा है, x इज इक्वल्स टू, तो फिर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू हमारा वैल्यू आएगा 40,000। x इज इक्वल्स टू 40,000, 400 इंटू 100 करोगे तो 40,000 आएगा। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। देयरफॉर टैक्सीबल वैल्यू ऑफ एन AC एयर कंडीशनर इज रुपीज़ 40,000। कितना आ गया, 40,000।
अच्छा, और क्या फाइंड आउट करना है हमको? टैक्सेबल वैल्यू होगा टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमें क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा। अब बहुत इजी हो गया, टैक्सेबल वैल्यू आपको पता है, आप जीएसटी के वैल्यू में पुट करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर आप टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू करोगे तो भी जीएसटी मिल जाएगा। मतलब टोटल वैल्यू जितना है टैक्स के साथ माइनस जितना उस पर लिखा है, तो आप माइनस करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा ना। टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी माइनस टैक्सेबल वैल्यू। मतलब जितना दाम आप पे कर रहे हो टैक्स के साथ माइनस जितना दाम उस पर लिखा हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल प्राइस इज इक्वल्स टू कितना रुपए है टैक्स के साथ? 51,200। अच्छा, हमें कितना मिला? टैक्सेबल वैल्यू 40,000, माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 12,000 आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। अच्छा सॉरी, 11,200, 11,200 आपको क्या करना पड़ रहा है? जीएसटी पे करना पड़ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहाँ पे हमने टोटल जीएसटी निकालने का एक नया मेथड देखा, टोटल कॉस्ट माइनस टैक्सेबल प्राइस। टोटल कॉस्ट माइनस टैक्सेबल प्राइस करोगे तो भी आपको टोटल जीएसटी मिल जाएगा, नहीं तो आप पुराने वाले मेथड से भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, उससे भी आंसर आ जाएगा। फिफ्थ, और क्या फाइंड आउट करना है हमको? हमें टोटल 6 चीज़ फाइंड आउट करनी थी, हमने 4 फाइंड आउट कर लिया, अब वो फिफ्थ वाला कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ CGST, टोटल GST अपॉन 2। तो GST कितना रुपए लगा? 11,200 अपॉन 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 5,600 CGST पे करना पड़ा। अच्छा, जितना CGST होता है उतना ही तो SGST भी होता है, तो अमाउंट ऑफ SGST भी कितना हो जाएगा? 5,600 ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हमारा लास्ट जो चीज़ फाइंड आउट करना था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7, प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price rupees 40,000, rate of GST was 28%, find the purchase price of washing machine, also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice। प्रसाद ने वॉशिंग मशीन खरीदा। अच्छा, जब खरीदा उसने तो कितने रुपए का, कितना परसेंट का डिस्काउंट था उसके ऊपर? 5% का डिस्काउंट था उसके टैक्सेबल वैल्यू पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है? टैक्सेबल वैल्यू पे डिस्काउंट लगता है। ओके, टैक्सेबल वैल्यू पे ही हमेशा डिस्काउंट लगता है। प्रिंटेड प्राइस लिखा है ना उसने, प्रिंटेड प्राइस मतलब टैक्सेबल वैल्यू, उस पर क्या लग रहा है? डिस्काउंट लग रहा है। तो पहले हम निकाल लेंगे कि ये जो 5% है ये कितना रुपए है टोटल। 5% परसेंटेज में दिया है ना, टोटल प्राइस कितना कम होगा? तो 5% किसके ऊपर लगेगा? प्रिंटेड प्राइस के ऊपर। 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस कितना रुपीज़ है? 40,000। ये जो परसेंट में लिखा है इसको हम अब रुपीज़ में निकाल रहे हैं कि 5% ऑफ मतलब कितना रुपीज़। 5% इंटू 500 इंटू 40,000, तो 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो टोटल 2,000 रुपये का उसको डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। 5 4 20, 2 0 बच गए, तो यहाँ पर 2,000 का उसको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जितना रुपये उस पर लिखा है प्राइस उसमें से 2,000 रुपये कम हो जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कितने पे टैक्स लगने वाला है अब डिस्काउंट के बाद? टैक्सेबल वैल्यू, डिस्काउंट नहीं होता तो 40,000, पर अब डिस्काउंट है तो प्रिंटेड प्राइस जितना है माइनस अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो डिस्काउंट है, तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस कितना है? 40,000 माइनस डिस्काउंट कितना है? 2,000, कितना हो जाएगा? 38,000 रुपये पे टैक्स लगने वाला है उसको। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाल लिया 38,000 का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। CGST इज इक्वल्स टू SGST, दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं।
एक सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, एक स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पे 40 मत लिख देना, 40,000 मत लिख देना, टैक्सेबल वैल्यू कम हुआ ना डिस्काउंट की वजह से। कितना कम हुआ? 2,000 कम हुआ। अब टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 38,000 है, तो उसको लिखना है यहाँ पर। कोई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी 40,000 लिख देते हैं, इससे आंसर गलत हो जाता है। डिस्काउंट के बाद जो टैक्सेबल वैल्यू बचा उस पर टैक्स लगेगा। तो 14 इंटू 380 कितना आ जाएगा? 5,320। इतना CGST और SGST देना उसे पड़ेगा। ओके, तो रियल परचेज प्राइस कितना हुआ, टोटल प्राइस कितना हुआ, कितना रुपए में उसको ये वॉशिंग मशीन खरीदने को पड़ेगा। तो परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल्स टू कितना टैक्सेबल वैल्यू है वो, और कितना उस पर GST लग रहा है। GST कौन सा लग रहा है यहाँ पर? CGST और SGST। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 38,000 प्लस CGST कितना है? 5,320 और SGST कितना है? 5,320। तीनों को प्लस कर दो, प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 48,640 रुपीज़। इतना उसे पे करना पड़ेगा।